बोलो जय शिव शंकर भगवान की जय। आज शिव लीला करें का भजन गाएंगे। उसमें शिव लीला है और अमर कथा भी है। और अमर कथा शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। और इस अमर कथा को सुनते सुनते पार्वती जी को नींद आ जाती है। तो व्यास ये आगे सारी परिचर्या आप ध्यान से सुने। भजन गाते हैं, राजस्थानी भजन है। राम राम सिया राम रटो, राम रट सब पाप कटे। राम राम सिया राम रटो, राम राम सिया राम रटो। राम राम सिया राम रटो, राम रट सारा पाप कटे। राम राम वाल्मीकि रटो, 56 करोड़ की रामायण छापी। राम राम वाल्मीकि रटो, 56 करोड़ की रामायण लिखी। राम राम सिया राम रटो, राम रट्या सब पाप धुए। राम राम सिया राम रटो, राम राम सिया राम रटो। राम नाम तरसी न रटो, 56 करोड़ का बात भरो। राम राम सिया राम रटो, राम रटा सब पाप कटे। राम राम नरसी न रटो, 56 करोड़ का बात भरो। राम राम मीराबाई ने रट्यो, बैकुंठा को वास हुयो। राम राम मीराबाई ने रट्यो, और बैकुंठा का वास हुयो। राम राम सिया राम रटो, राम रटा सारा पाप कटे। राम राम सिया राम रटो, राम राम सिया राम रटो। राम राम सिया राम रटो, राम रटा सारा पाप कटे। शिव जी के गले में रुद्र की माला, आ माला मेरे मन भाई। शिव के गले में रुद्रन माला, मुंडन माला, ये माला मेरे मन भाई। राम राम सिया राम रटो, राम रटा सब पाप कटे। राम राम सिया राम रटो, राम रटा सब पाप कटे। कहे नारद जी सुनो पार्वती जी, अमर कथा तुम सुन लो ना। के नारद जी सुनो पार्वती जी, अमर कथा तुम सुन लेना। देखिए नारद जी ने ही आकर के कहा था कि आप पूछ लीजिए शिव शंकर जी से कि ये इतनी सारी मुंडों की मालाएं आप क्यों पहनते हैं। तो नारद जी के कहने से पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा ये कैसी माँ, इतने मुंड कहाँ किन के हैं। तो शंकर जी कहने लगे कि ये सब मुंड पार्वती जी ना ही पूछे तो अच्छी बात है। कि नहीं मैं तो पूछूंगी, जिद हो गई। तो कहते हैं कि बाल हट त्रिया हट घोड़ा हट। और पार्वती जी ने ये हट कर ली कि मुझे तो सुनाओ, बताओ ये नरमुंड किनके हैं। तो शंकर जी ने 3 लोक के तो नाथ हैं ही, उन्होंने कहा कि ये सब पार्वती जी आप ही के हैं, आपके इतने जन्म हुए। तो पार्वती जी कहती हैं कि अरे अरे मेरे इतने जन्म हो गए और आप झुके तो ऐसे के ऐसे ही हैं। तो तब कहते हैं कि मैं अजर और मैं अमर हूँ। तो ये अजर अमर क्या होता है। पार्वती जी कहती हैं कि नारद जी कहते हैं सुन ले। तो नारद जी के कहने से जिद करती हैं और सुनती हैं। तो शंकर जी कहते हैं आ पर्वत पर ही, कैलाश पर्वत पर अब आप अमर कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। मैं अमर कथा सुन रखी है इसलिए मैं अजर अमर हूँ। पार्वती जी कहती हैं मैं भी हो जाऊँ अजर अमर। तो पार्वती जी से कहते हैं आप अजर अमर की कथा सुन लीजिए। और आज हम ये अजर अमर का भजन गा रहे हैं। प्लीज़ आप भी सभी ध्यान से सुनिए कथा। तो ये तो भजन बहुत ही बड़ा है, क्या करें भजनों
सब इसकी कोई एक कड़ी कम करेंगे तो समझ नहीं आएगा। तो कहवे नारद जी सुनो ये पार्वती जी हमारे कथा ते सुन लो जी। कहवे नारद जी सुनो पार्वती जी आए अमर कथा तुम भी सुन लो ना। अमर कथा सुन लो जन्म मरण कट जाता रा। अमर कथा तुम सुन लो जी जन्म मरण कट जाता रा। कहवे पार्वती सुनो शंकर जी अमर कथा कह दो माने। अरे कहवे पार्वती सुनो शंकर जी अमर कथा हमें कह दो ना। जब आप हमें अमर कथा सुना दोगे तभी हम मानेंगे। अमर कथा सुन लो जन्म मरण कट जा मारा। अमर कथा मैं सुन लूंगी तो जन्म मरण कट जा मारा। कहवे हैं शिव शंकर सुनो पार्वती तुम सतर्क और चौकस होकर के सुनना। ये कथा कोई और सुन लेगा तो वह भी अमर हो जाएगा। इसीलिए मैं केवल आप ही इसके लायक हैं। पार्वती जी मैं तुम्हें ही सुनाना चाहता हूँ। जो पात्र होते हैं जो सुनने के योग होते हैं उन्हीं को कथा सुनानी चाहिए। अरे कहवे हैं शिव शंकर सुनो पार्वती जी चौकस होकर सुन लेना। राम राम सिया राम रटो राम रटा सुख हो जासी। राम राम सिया राम रटो राम रटा सर पाप कटे। राम राम सिया राम रटो राम भजा सुख हो जासी। ए जी तीन ताल शिव शंकर मारी उड़ गई बन की जी अर्जुन। तीन ताल शिव शंकर मारी उस वन की पर्वत की आसपास की सब तीन ताली मारने मात्र से सब जी अर्जुन वहाँ से उड़ गई और अब पृथ्वी सही कर और बैठ गई कथा करने के लिए। अये जी कहवे हैं शिव शंकर सुनो पार्वती जी। अब पार्वती जी सो गई। हुंकारा भरते भरते उन्हें नींद आ गई। तो फिर नींद आने के बाद भी हुंकारा आता रहा। तो शंकर जी पूछते हैं कहवे शिव शंकर सुनो पार्वती ओंकार कूण भरो। कैसे शंकर सुनो पार्वती वो ये हुंकार किन भरो मानो तो जी। पार्वती जी कहती हैं हमको तो प्रभु निंद्रा आ गई अहंकारों में नाई भरो। हमको तो प्रभु निंद्रा नींद ऐसी है वो सता देती है। अजर अमर कथा भी नहीं सुनने दिया। और हमको तो प्रभु निंद्रा आ गई ओंकारों में नाई भरो। राम रटो सिया राम रटो राम रटा सुख हो जासी। राम रटो राम रटो राम बजा सुख हो जासी। आले मैं एक सुइयों को सुई को इंडो ओंकारो बने बरो। सुई तोती का तोता बच्चा। अये जी एक खोखले में था और वह ओंकारा भर रहा था। उस वृक्ष के नीचे बैठी कथा हो रही थी। आले में एक सोई गोयो इंडो ओंकारो भी नहीं बरो। राम रटो सिया राम रटो राम बजा सुख हो जासी। आगे आगे सुओ चाल लर 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 चल शंकर जी। आगे आगे सुओ उड़ तो जाए लर लर चल शिव शंकर जी। इसी तरह शंकर जी उसको मारने के लिए तीर लेकर दौड़ने चाहते हैं। तो शंकर जी तोता तीनों लोक में घूम गया। तो शंकर जी भी उनके पीछे पीछे चलते गए
और फिर पहुंच गए वेद व्यास की वो नार सुलखनी, उनके गर्भ में जा बैठा। वेद व्यास की नार सुलखनी, उनके गर्भ में जा पहुंचा। कैसे पहुंचा, ये सब तो कथा के माध्यम से आप समझ पाएंगे। कैसे कि व्यास जी की पत्नी स्नान दान करके अपना सिर धो करके सुखा रही थी, तो उसे जब भाई आई तो उसने ऊपर को मुँह खोला, और जब तीनों लोक में कहीं भी ठोर नहीं मिली तोते के बच्चे को, तो वह वेद व्यास की पत्नी के मुख में प्रवेश कर गया और गर्भ रह गया वेद व्यास की नार सुलखनी को। कैसी जी सुनो वेद व्यास। अब वेद व्यास जी के गेट पर ही शंकर जी ने धरना दे दिया, बैठ गए। वेद व्यास जी सुनो, कैसे जी सुनो वेद व्यास, मेरा चोर तेरे घर आयो, मैं उसको मारूंगा जरूर, तेरे घर में जो मेरा चोर है मैं उसे मारूंगा। तो वेद व्यास जी कहते, कह वेद व्यास सुनो शिव शंकर, घर आए का मैंने मान रख लियो, मैं मारने नहीं दूंगा। जिसने मेरे घर में आकर के शरण ली शंकर जी, मैं उसे नहीं मारने दूंगा। अरे फिर उस शंकर जी 12 साल तक वेद व्यास जी के ही दरवाजे पर खड़े रहे, धुना धुकाया वहीं पर। चोर जब बाहर निकलेगा तब मैं उसे मारूंगा, जन्म लेगा वो। ओ 12 वर्ष को धुनो धुकायो, कदी तो चोर बाहरे आवे जी। राम राम सिया राम रटो, राम रटा सुख हो जावे, राम रटो जी सिया राम रटो, राम राम सिया राम रटो। गरुड़ चढ़ा ब्रह्मा जी आया, वेद व्यास के घर आया। गरुड़ पे चढ़ कर ब्रह्मा जी वेद व्यास के घर आया। राम रटो सिया राम रटो, राम बजा सुख हो जाएगा। गरुड़ चढ़ा ब्रह्मा जी आया, वेद व्यास के घर पहुंचा। राम रटो जी सिया राम रटो, पूछो उनकी माता जी ने, उनको कष्ट कैसे होया। ये जी पूछो उनकी माता जी ने, उनको कष्ट किया होया। ब्रह्मा जी ने पूछा वेद व्यास की नार को कि कोई कष्ट तो नहीं हो रहा, 12 साल हो गए, ये तो जन्म नहीं ले रहा। अरे उनको तो कष्ट नहीं प्रभु, जो दर्पण में दिस रहा, उनको तो कोई कष्ट नहीं। उन्हें जिस तरह से हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, उसी तरह से उनको शंकर जी के अंदर ही बैठे दर्शन हो रहे थे। घट में बेटा माला रे पैर कांप रही, सृष्टि सारी। घट में बैठा माला पैर कांप रही, ये मेरे माँ बाड़ी। राम रटो जी सिया राम रटो, राम रटा सुख होए रहो। अब तो बाला बाहर आ जा, बोत करो तेरी परिक्रमा। रे अब तो बालक बारे आ जा, बोत करी तेरी परिक्रमा। राम रटो सिया राम रटो, राम रटो सिया राम रटो। बाहर तो मैं किया हूँ जी पहले रही माया पुरम्पार। क्या कहता है बच्चा पेट में? सुखदेव जी थे वे, मैं बाहर नहीं आऊँगा, मुझे माया लग जाएगी। मैं अंदर बैठा प्रभु का, यहीं से द्वार पर जो बैठे हैं अपनी माँ के पेट के अंदर ही मैं भजन कर रहा हूँ और इनके दर्शन कर रहा हूँ। अरे बाहर तो मैं बही ना आऊँ माया,
लिपटे अपरंपार। राम रटो जी सिया राम रटो, राम रटो सिया राम रटो। जब ब्रह्मा माया खेची सुखदेव मुनि जी का जन्म हुआ। जब ब्रह्मा ने माया खींची सुखदेव जी का जन्म हुआ। जन्म हुआ रे भाई जन्म हुआ, सुखदेव जी का जन्म हुआ। राम रटो जी सिया राम रटो, राम रटो सुख होए रहो। आवल नाल मोढे पे धर ली सुखदेव चला पाइया पाइया। आवल नोल गोडे धर ली सुखदेव चला पाइया पाइया। अरे बताओ आज कोई है ऐसा बालक जो पैदा होते ही और घर छोड़ करके चला जाए, आहर नाल भी कटने नहीं पाई, अपने कंधे पे लगाई और चल दिए। राम रटो जी सिया राम रटो, राम भजो सिया राम भजो। ये सुखदेव जी की लीला, ये शंकर जी की लीला, ये पार्वती जी शंकर जी की अमर कथा। सुखदेव जी की लीला दिन में गावे, गंगा स्नान को फल पावे। जो कोई सुखदेव जी की इस लीला को दिन में गावे, उसे गंगा जी स्नान का फल रे मिले। गंगा स्नान का फल मिले, गंगा स्नान का फल मिले। राम भजो सिया राम भजो, राम भजो सिया राम भजो। जो कोई सुखदेव जी की लीला दोपहरी में गावे, एक माला गैया का दान होवे। राम रटो जी सिया राम रटो, राम रटो सिया राम रटो। जो कोई सुखदेव जी की लीला संध्या गावे, वे कुंडा में बिन बात मिले। राम रटो जी सिया राम रटो, राम रटो सिया राम रटो। राम रटो सिया राम भजो, राम भजो सिया। जो कोई सुखदेव जी की लीला हर पल गावे, उसका बेड़ा पार होए। राम रटो सिया राम रटो, 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 राम रटो सिया राम रटो,